आज मैं आपके साथ बिहार की बहुत ही फेमस शादियों में बनने वाली मोची करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये करी खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाना उतना ही आसान होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे उसका मसाला, यानी कि मसाला पहले ले लेंगे। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर और हम साथ में ले लेंगे 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और हमें ले लेना है 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर इन सभी मसालों को ऐड कर लिया। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स। तो इन सभी मसालों को मिक्स कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 20 कलियां लहसुन की, 1 प्याज कटा हुआ और 1 टमाटर कटा हुआ। अब हमें ले लेना है बेसन। तो बेसन को हम कप से मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले 1 कप बेसन ले रही हूँ जिससे कि हम मोची बनाएंगे। तो 1 कप पूरा बेसन हो गया, तो इसे हम रख देते हैं मोची बनाने के लिए। और 1 कप हम बेसन लेंगे जिससे कि हम इसकी करी तैयार करेंगे। तो इस कप में ना बेसन 200 ग्राम से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब आप 200 ग्राम का मेजरमेंट लगा सकते हो। तो 400 ग्राम हमारा यहाँ पर बेसन रेडी हो गया है। तो 1 कप बेसन मैंने यहाँ पर लिया है, 1 कप साइड कर दिया। और यहाँ पर हमने जो मसाले मिक्स किए थे उसमें से हम मसाला इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच और ये थोड़ा सा 1/4 चम्मच, मतलब कि जितना मसाला हमने बनाया है ना उसका 1 हिस्सा मसाला हमें इसमें ऐड कर देना है और 2 हिस्सा किनारे रख देना है। तो यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कप से हाफ कप पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा कर हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम गीला सा डो तैयार करेंगे, टाइट डो तैयार नहीं करना है, यानी कि आप कह सकते हो थोड़ा सूखा सूखा सा इसका पेस्ट तैयार करना है। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्स हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे गीला नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले रही हूँ, इसमें मुझे पकौड़ियाँ भी तलनी है। तो अगर आप सिर्फ कढ़ी बना रहे हो ना तो इसका हाफ तेल लो और इसमें मोची तलो, मतलब आपको हाफ तेल लेना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कम तेल लोगे ना तो मोची तल नहीं सकते, जगह जगह से सट जाएंगे, चिपक जाएंगे एक में एक। तो आज मैं आपको इस झारे में बनाकर दिखला रही हूँ। झारे में थोड़ा सा ऑयल लगाकर और देखिए बेसन को लिया, चम्मच से प्रेस कर हम गिराते जाएंगे। ऑयल हमारा बहुत ही कम गर्म है, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है, क्योंकि इस झारे से गिराने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा गर्म ऑयल लेंगे ना तो हमारा जो पहले मोची गिरेगा वो जल जाएगा और बाद वाला कच्चा रह जाएगा। तो सारी मोची को पहले तेल में गिराने के बाद हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे उलट पुलट कर तल लेंगे। तो अगर आपके पास मोची बनाने की मशीन नहीं है, मोची बनाने वाला झारा नहीं है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो देखिए जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, हम इसे जब टच करेंगे तो जैसे हम कटकटी वगैरह तोड़ते हैं वैसे टूटेगा, जैसे टूटने की एक आवाज भी इससे आएगी। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से तलना है। अब मैं झारे में आपको तलकर दिखा रही हूँ। जो उसमें हमने तला था ना थोड़ा पतला पतला गिरा था और थोड़ा समय लगता है। और जब झारा आपके पास हो तो झारे में भी हल्का सा ऑयल लगाइए और इस पर रखिए और हाथों की तलत्ती से प्रेस कीजिए। एक साथ बहुत सारी मोची बन जाती है और बहुत झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितनी सारी मोची को झार लिया है और ये थोड़ी मोटी मोटी भी बनती है। तो अगर आपके पास झारा हो तो झारे में बना लो, अगर नहीं है तो आप उस तरह से मतलब पूरी तलने वाले पौने पर भी बना सकते हो। तो उसी तरह से इसे भी तल लेंगे। और यहाँ पर वो वाला बाउल खाली हो गया तो उसी बाउल में हम ले रहे हैं 1 कप जो बेसन लिया था, बाकी का जो मसाला था। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। तो पानी को फिर से थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करना है और इसका हमें घोल तैयार करना है। तो यहाँ पर 1 कप पूरा पानी लग गया है और घोल को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स न रहें। तो ये दूसरा कप पानी है, तो पानी को डालकर इसे भी घोल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर बचा रही हूँ जिसे हम कटोरी को धोकर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए घोल तैयार हो चुका है।
आप चाहे तो और भी पानी डालकर इस घोल को तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं कढ़ाई में ही पानी ऐड करूंगी। तो 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालते। इसमें डाल देंगे 3 से 4 तेजपत्ता। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तेजपत्ता लाल होने लगा है। इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरा 1/4 चम्मच ऐड करना है। जीरा चटकने लगा है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे गर्म 1 लीटर पानी। यहाँ पर पूरा ये पानी 1 लीटर है और ये पानी गर्म है। तो अब इस पानी में ही हम इस घोल को ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो क्या होगा, आप इसे कितनी देर भी छोड़ दो, चलाओ मत, तो भी आपका ये कड़ी है तले में लगेगा नहीं। तो जो थोड़ा सा पानी बचाया था उसे धोकर हमने कटोरी को अच्छी तरह से धोकर पानी डाल दिया। अभी मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, अभी इसमें मैं और 1/2 लीटर पानी ऐड करूंगी। तो टोटली कढ़ी में मेरा 2 लीटर पानी लग जाएगा। तो मैं पानी को डालकर आपको दिखलाती हूँ। अभी इसका टेक्सचर आप देखिएगा कि इसका टेक्सचर कैसा है। अभी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पानी के जैसा हो गया है, एकदम पतला सा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जैसे जैसे पकते जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसे बीच बीच में चलाएंगे। इसे 8 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया स्वाद अनुसार नमक। तो मैं 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। तो अब हम 8 मिनट के बाद आएंगे तो देखेंगे कि हमारी कढ़ी कैसी तैयार हुई है। बार बार नहीं चलाना, बीच बीच में चलाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पर रखोगे तो उबाल आएंगे तो ये बाहर गिर जाएंगे। अभी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पक कर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखलाती हूँ, बिल्कुल एकदम जूम कर आप देखो। यहाँ पर देखिए इसके दाने आपको दिख रहे होंगे। इसमें जितने बड़े बड़े दाने आ गए हैं ना, तो इस दाने से ही हमें पता चलता है कि ये पका है कि या नहीं। तो मतलब ये कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब कढ़ी बिल्कुल रेडी हो जाए तभी हमें इस मोची को ऐड करना होता है। अब फ्लेम को हम एकदम ही लो कर देंगे, बिल्कुल भी हल्का हल्का फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने रख दिया है तड़का पैन। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरा चटकने लगा है तो ऐड कर देना है 1/4 चम्मच ही हींग। साथ में हम ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन और 2 मैंने हरी मिर्च को भी काट कर ले लिया है। तो इसे हल्का सा भून लेंगे। तो ये हल्का हल्का भून चुका है तो इसमें ऐड कर देना है प्याज और टमाटर को। तो सारे प्याज टमाटर को हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा तड़का बहुत ही परफेक्ट रेडी हो चुका है। बिल्कुल टमाटर गल चुके हैं तो फटाफट से लगा देंगे तड़का। और आप कढ़ी को देख सकते हो, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही ऑफ कर दिया है। इसे बिल्कुल नहीं पकाना, इसे ज़्यादा पकाओगे तो जो मोची है ना गल जाएंगे। तो कढ़ी जब पक जाती है तभी मोची को ऐड करना होता है और 1 आध मिनट लो फ्लेम पर आप पका लो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर, ठंडा हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कितना ये गाढ़ा हो चुका है। उस टाइम आपने देखा था ये कैसा था। तो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस कढ़ी में मैंने प्याज लहसुन का तड़का लगाया है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो उसका तड़का नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, क्योंकि शादियों में बिना प्याज लहसुन के ही बनाया जाता है। तो अभी मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। तो चावल आ गया हमारा कढ़ी शानदार सा, हरी चटनी, अचार और ये हमारे आलू की पकौड़ी, ये मिर्च की पकौड़ी, साथ में गोभी की पकौड़ी और ये आ गया हमारा सलाद प्याज और गाजर का। तो हो गई है हमारी थाली शानदार सी तैयार। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।